नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने एबीबी इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देख पा रहे हो स्टॉक ने अपने एक रीसेंट हाई बनाया और रीसेंट हाई बनाने के बाद पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से तक स्टॉक इज कंटिन्यूसली फॉलिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे पिछले 13-14 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक गिर रहा था, गिरते गिरते इसका अपने 20 डे SMA को भी ब्रेक कर दिया। और जब यहाँ ये अपना 20 डे SMA को ब्रेक कर रहा था तो उस बार फिर उसका मतलब क्वार्टरली रिजल्ट आया जो इनका Q1 CY26। तो क्वार्टरली रिजल्ट आया। क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद आप देख पा रहे गैप डाउन से एक ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन एक 10% का इंट्राडे ब्रेक था। उसके बाद पिछले जो लास्ट रिजल्ट के बाद जो 10% के फॉल के बाद पिछला दो ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक क्या है अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसका जो ये जो आप गैप देख रहे हो, ये दिस गैप इज क्रिएटेड पोस्ट रिजल्ट के बाद जो ये स्टॉक गिरा है, ठीक है ना। और रीजन क्या था कि इसके जो रेवेन्यू है, द रेवेन्यू क्लॉक इज 3184 करोड़ का इसने रेवेन्यू क्लॉक किया Q1 CY26 में, जो कि मतलब 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत रेवेन्यू में नहीं थी, जो दिक्कत थी कंपनी के एक्सपेंसेस में। जो खर्चे थे कंपनी के काफ़ी बढ़ चुके थे। तो कंपनी ने कितने खर्चे क्लॉक किए, डेट इज 2821 करोड़ का इसने मतलब Q1 CY26 में क्लॉक किया, जो कि मतलब 6% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। 6% कितना ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में? 6% ज़्यादा है। तो जैसे आप सबको पता है, जब कंपनी के मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं, तो कंपनी के जब खर्चे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन प्रेशर होता है, और मार्जिन प्रेशर होता है तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो टेक्स हिट, ठीक है ना दोस्तों। तो यही एक मेन रीजन है स्टॉक के गिरने का। द मेन रीजन फॉर द स्टॉक टू शो सच अ फॉल, शार्प फॉल, 10% का जो इंट्राडे बेसिस में ये फॉल आने के कारण कि खर्चे कंपनी के ज़्यादा बढ़ गए। और खर्चे बढ़ने का कारण भले ही वो आप ले लो, जो अभी सप्लाई चेन डिसरप्शन चल रहा है, जो ईरान अमेरिका के बीच जो वार चल रहा है, इंक्रीज इन कॉस्ट है ना, रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट है, सारे मतलब मिला के कंपनी के जो खर्चे में मतलब 6% की वृद्धि हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अच्छा अभी हम देख लेते हैं कंपनी ने प्रॉफिट कितना क्लॉक किया। द कंपनी हैज प्रॉफिट ऑफ 341 करोड़ का जो है Q1 CY26 करंट ईयर कैलेंडर ईयर Q1 26 में कंपनी ने क्लॉक किया है 341 करोड़ का, जो कि 25% कम है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, ठीक है ना दोस्तों। मतलब ईयर ऑन बेसिस में 25% का कम है। जो सेम पीरियड में इसने क्लॉक किया था 457 करोड़, वो अभी घट के हो गया सिर्फ मात्र 341 करोड़। तो 25% का द कंपनी हैज टेकन अ हिट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द स्टॉक इज शोइंग सच अ शार्प डाउनवर्ड रिएक्शन, बिकॉज द एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड एंड द प्रॉफिटेबिलिटी हैज डिक्रीज्ड, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग सच अ शार्प फॉल इन द स्टॉक। और इसके बीच में इन्होंने एक वन टाइम इनको एक गेन भी हुआ है, ठीक है ना, वन टाइम प्रॉफिट, जो कि है 1658 करोड़ का इनको वन टाइम गेन हुआ है। ये दिस इज अ स्पेशल आइटम। इन्होंने अपना जो एक रोबोटिक बिजनेस है, उस रोबोटिक बिजनेस को बेच दिया है, तो उसके कारण इनको एक वन टाइम प्रॉफिट 165। इसके कारण जो हेडलाइंस में जो आपको प्रॉफिटेबली दिखाया गया वो डेट इज ए डिसऑर्टेड प्रॉफिट, बट जो एक्चुअल इनको जो प्रॉफिट है वो जस्ट 341 करोड़ का है, जो कि 25% कम है। और ये चीज़ मार्केट को पसंद नहीं आया, क्योंकि जो मार्जिन स्क्वीज हुआ है खर्चे बढ़ने के कारण, प्रॉफिटेबली घटा है। और उसके कारण आप देख पा रहे हो ये जो किंग मोरोबोजू कैंडल जो बना था कंपनी की तरफ, ये जो किंग मोरोबोजू कैंडल आप देख रहे हो, है ना, ये दिस इज पोस्ट रिएक्शन। ये जो पोस्ट है रिजल्ट के बाद जो रिएक्शन, और उसके बाद ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, अपने आप को संभलने की कोशिश कर रहा है। इट विल टेक सम टाइम, इतना जल्दी होगा नहीं, ठीक है ना। और जो कंपनी का EPS आप देखोगे तो EPS रिपोर्टेड इज 84.18, ठीक है ना। एंड दिस इज अ डिसऑर्टेड, क्योंकि इसमें जो रोबोटिक सेल का जो मेन है, बट जो इनका जो ओरिजिनल EPS है, या आप जिसे ऑपरेशनल EPS बोलोगे, डेट इज 16.14 है। तो दोस्तों ये कुछ कारण जिस कारण आपको देख रहे हैं स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड द स्टॉक हैज आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इट इज फॉलिंग 20% फ्रॉम इट्स रीसेंट हाई, है ना। तो आने वाला टाइम इंटरेस्टिंग रहेगा, और जो मैनेजमेंट की तरफ से किस प्रकार के जो हाउ द मैनेजमेंट गिव्स, अपने मैनेजमेंट कैसे प्रोजेक्ट डेट विल आल्सो डिपेंड। तो दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। तो इसमें जो आपको मेन चीज़ देखने की है कि मतलब इसके खर्चे बढ़े हुए हैं, और इनका जो मेन बिजनेस है दैट इज इलेक्ट्रिफिकेशन इसको 48% का रेवेन्यू आता है, जो कि 1465 करोड़ का होता है। उसके बाद इनका जो अलग सेगमेंट है मोशन, जहाँ से 36% आता है, और ऑटोमेशन जहाँ से 16% आता है। तो अभी दिक्कत ये है कि वीक मार्जिन और वैल्यूएशंस वेर ऑलरेडी रिच,
है ना। तो रिच वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था और वीक मार्जिन के कारण, कॉस्ट बढ़ने के कारण आपको देख पा रहे हो द कंपनी इज फेलिंग प्रेशर, कहीं ना कहीं स्टॉक टूट रहा है, कहीं ना कहीं मतलब दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आने वाला वक्त कैसे होगा वो यू टू कीप वॉच ऑन द स्टॉक। दोस्तों आज के लिए फिर इतना रखता है। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया कर चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने ख्याल रखिए और अपने को ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।